सबसे छोटी बेटी है प्रसूति। तो बीच वाली बेटी का चरित्र भागवत में पहले आया है कि देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कैसे हुआ तो कहा, बिंदु सरोवर में गुजरात में कर्दम जी महाराज तपश्चर्या कर रहे थे। भगवान ने वरदान देने के लिए दर्शन दिया, प्रसन्न होके आए। जैसे ही सन्मुख आए तो स्तुति करने लगे। बड़ी सुंदर कर्दम जी महाराज ने स्तुति गाई। जुष्टम बताद्या खिल सत्वरासे सांसिद्नमक्षणो तव दर्शनान् यद्दर्शनं जन्मभिरेड्य सदभि रासाचते योगिनो रूढ़ योगः। हे भगवान, हे अखिल सत्व की राशि, आपके दर्शनों से मैं आनंदित हो गया हूँ, आह्लादित हो गया हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शन जिसे मिल जाएं उनके जन्म जन्मांतरों के बंधन कट जाते हैं। हे कृपालु, आपने बड़ी करुणा की। भगवान ने कहा इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ ले लो, कुछ मांगो। कहा कुछ नहीं चाहिए। बोले मेरी इच्छा है कि तुम शादी कर लो। किसी की शादी ना हो रही हो और कोई कह दे कि तुम शादी कर लो, महाराज कैसे लड्डू अंदर ही अंदर फूटते हैं, शादी के लड्डू। तो महाराज संत के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोले मैं शादी वादी नहीं करूंगा, इतने वर्षों से तपस्या की शादी करने के लिए। बोले याद रखना, शादी करोगे तो तुम्हारे घर बेटा बन के हम ही आएंगे। अच्छा, आप बेटा बन के आएंगे? भगवान ने जैसे इतना कहा कि हम बेटा बन के आएंगे, भगवान ने कहा तब 2-4 करवा दो महाराज, फिर क्या चिंता है, चकाचक होने दो विवाह। बोले एक तो मिल नहीं रही है, 4 तुम्हारे और विवाह करवा दे। जिनके एक है उन्हीं से पूछो, और गलती से किसी की 2 हो तो महाराज फिर तो कहना ही क्या है। प्रेम से कहो राधे राधे। ऐसा तो नहीं कि महाराज कुछ लोग एक तो घर में रहती है, एक अंदर वाली, और एक प्रेम से कहो राधे राधे। एक तो महाराज अच्छे से संभाली नहीं जा रही। ज्यादा मत इतराओ, एक ही ब्याह करना, उतने में ही मैं आ जाऊंगा। जैसी आज्ञा प्रभु आपकी। आनंदित हो गया, मन में एक ही भाव है। लड्डू इस बात का फूट रहा है कि शादी होगी नहीं, मेरे घर बेटा भगवान ही बन के आएंगे, इस बात का लड्डू। इधर जाके मनु जी महाराज को भी यही बात कही कि जाके अपनी बेटी का विवाह, देवहूति का विवाह कर्दम जी से कर दो। बिंदु सरोवर में बैठे आए और महाराज निवेदन किया है। बड़ा यथोचित पाणी ग्रहण हुआ। राजा ने विदा किया। मनु की बिटिया डोली में बैठ के आई, और जब कर्दम जी के साथ रही तो स्थिति ऐसी है जिसकी आदत समाधि की हो। महाराज कितनी भी शादी हो जाए क्या फर्क पड़ता है। जैसे ही संध्या करने बैठे तो 40 साल की समाधि लग गई। समाधि लगी तो देवी ने सोचा हम तो पहले से ही जानते हैं हमारा पति कुछ ऐसा ही है। आज की बेटी होती तो क्या करती? समाधि तो छोड़ दो महाराज, आज की बेटी शादी होके आती और दूसरे ही दिन पति कहता अब जाना है परदेश। तो देवी जी कहती इसीलिए ब्याह किया था, मेरी देखभाल ना कर सको। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो मुझसे ब्याह क्यों किया। अब तो मैं चली मायके और तुम देखते रही हो। प्रेम से कहो राधे राधे। या तो ऐसा कहते मैं मायके चली जाऊंगा और तुम देखते रहे। पर देवहूति ने ऐसा नहीं किया। राजा की बेटी है महाराज, राजमहलों में पली बढ़ी हैं, और राजा ने शादी भी की तो कहाँ कुटिया में आ गई, घास फूस की झोपड़ी में आकर रह रही हैं। आज के समय तो पिता यही देखता है कि हम अगर थोड़े कम हैं तो हमारी बिटिया अच्छे घर में जानी चाहिए। राजा का धर्म देखिए। इसीलिए इस बात से एक प्रमाण मिलता है, मैं कहना चाहूंगा ध्यान रखिएगा, बेटी के लिए घर मत अच्छा ढूंढिए, घर अच्छा बनाया जा सकता है। बिटिया के लिए वर अच्छा ढूंढा जाए जिससे उसका जीवन नरक ना बन जाए। उसके वर का चयन बहुत अच्छा करना चाहिए। अगर बिटिया का ब्याह करना है तो वर का चयन बहुत सुंदर होना चाहिए। घर तो पुनः बनाया जा सकता है, पर बना बनाया घर यदि वर अच्छा नहीं है तो बिगड़ जाएगा। सुंदर वर समझ के ब्याह कर दिया। 40 वर्ष की समाधि लगी। जब 40 वर्षों के बाद समाधि टूटी तो क्या देखा, एक बुढ़िया सामने बैठी।
अरे देवी आपका परिचय, आप कौन है? अरे भगवान मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी धर्म पत्नी, मेरा नाम देव होती है, मनु की बिटिया हूँ मैं, पानी ग्रहण करके आप लाए थे, भूल गए? अरे देवी मुझे तो याद भी नहीं, मैं तो समाधि में चला गया था। आप अपने पिता के घर क्यों नहीं चली गई? मैं कब से बैठा हूँ यहाँ पे। अरे महाराज 40 वर्ष हो गए, 40 वर्षों से आप यहाँ क्या कर रही हैं? महाराज देवहूति की जो सुंदर सुंदर अलकावलियां थी, जो केस थे, वो जटाओं में परिणित हो गए थे, बूढ़ी हो गई 40 साल में। करदम जी बड़े प्रसन्न हुए, कहती हैं महाराज आप मेरे पति हैं और पतिव्रता नारी का धर्म है अपने पति के चरणों की सेवा। आप जब समाधि में बैठे मैं रोज आपके शरीर को पोंछ देती थी, आपके केसों को सवार देती थी, आपको तिलक कर देती थी और आप निमग्न थे अपने भजन में, कभी बाधक नहीं बनी। और घर इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं अपने ही घर में हूँ। ग्रह कभी भी गृहिणी का वही होता है, जब पति के घर, पिता के घर से डोली आ जाए तो वो डोली जहाँ आके रखी जाती है वो पति का घर ही सदैव उसका घर कहलाता है। जब इतना कहा प्रसन्न हुए, अश्विनी कुमारों की कृपा से एक सुंदर सरोवर का निर्माण कराया जिसमें औषधि युक्त जल है, जाके उसमें डुबकी लगवाई है। महाराज बड़ी सुंदर सुंदर सखियों ने ले जाके जैसे ही डुबकी लगवाई तो बड़ी सुंदर तरुणावस्था को प्राप्त हो गई और जैसे ही सुंदरी हुई परम सुंदरी बन गई। कहती हैं भगवान पति भी पत्नी जैसा ही होना चाहिए। अब मैं तो सुंदरी बन गई और आप बूढ़े बाबा जी हैं, लोग क्या कहेंगे जोड़ी ठीक नहीं है, आप भी थोड़ा डुबकी मार लीजिए। तो करदम जी को भी महाराज डुबकी लगवाई तो वो भी नवयौवन हो गए। और महाराज उसके पश्चात दोनों पति पत्नी दंपति ने क्या किया, प्रियाया प्रियमन्वेक्षण करदमो योगमास्थितः विमानम कामगम छत्तस्तरहे वाविरची करत। कामक विमान में बैठ करके जो कामनाओं से चलता है, मन हुआ कि महाराज स्वर्ग चले जाओ तो कामक विमान उड़ा स्वर्ग लेके चला गया। 56 भोग प्रकट हो जाएं तो सारे 56 भोग सन्मुख। पर ऐसा नहीं कि आज की देवी जी होती तो कहती सामने टीवी में छोटी बहू आ जाए, फिर थोड़ी देर बाद कहती महाराज जो जो भी सीरियल आपके बंगला में चलते हो वो सब चल जाए महाराज। सास से लड़ने की ट्रिक कैसे मिलेगी वो पता चल जाए, वो बहू से लड़ने की ट्रिक कैसे मिलेगी वो भी पता चल जाए। यही आज के लोग मांगते, इसीलिए कामक विमान नहीं चल रहा हमारे। दोनों ने बड़ा सुंदर विचरण किया और महाराज आना तो था भगवान को बेटा बन के, पर 9 बेटियों ने जन्म ले लिया। करदम जी ने कहा अच्छे फंसे महाराज, बढ़िया मुक्त होकर के भगवान का भजन कर रहे थे, भगवान ने चक्कर में डाल दिया। मैं तो जा रहा हूं भजन करने। देवी जी ने हाथ पकड़ लिया, आप चले जाएंगे दुनिया क्या कहेगी, जवान बेटियां घर में हैं, 9 बेटियां, और हाथ पीले भी नहीं किए बाप ने और महात्मा बन गया। अरे कम से कम इनका घर बसवा दो, हाथ पीले करवा दो और एक मेरा सहारा मुझे मिल जाए, कोई एक बेटा हो जाए बस, फिर आप चाहे आराम से चले जाओ। देखिए कालांतर में भगवत कृपा हुई, क्योंकि भगवान ने वचन दिया है तो मानो कालांतर में गर्भ से हुई हैं देवी। और इनके घर साक्षात नारायण ही कपिल रूप में, जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ, वो प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान आए, ये बात ब्रह्मा जी को पता चली। ब्रह्मा जी महाराज जब बधाई देने आए हैं करदम जी महाराज को, तो अपने साथ मैंने कहा था संकल्प से 10 ऋषि बनाए थे। उनमें सबसे छोटे बेटा थे जिनका नाम नारद है, वो बड़े चंचल थे, कहीं घूमने निकल गए होंगे तो वो तो आ नहीं पाए। और जो 9 ऋषि थे उनको लेके भगवान के साथ दर्शनों के लिए आए, बधाई देने आए। ब्रह्मा जी ने बधाई दी, अरे करदम जी आपके घर लाल भैया, हमने भी सुनी सो दौड़े चले आए। करदम जी ने कहा आपको बहुत बहुत धन्यवाद है पिताजी। और उसके बाद क्या किया, ब्रह्मा जी जाने लगे, मन तो नहीं था उनके मन में भी कुछ चल रहा था, सो करदम जी ने कह ही दी, भगवान एक कृपा कर दो। कौन सी कृपा करनी है महाराज, आपके साथ 9 बेटा और मेरे घर में 9 बिटिया, आप कहो तो चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए, इनका घर बस जाए, मैं भी फ्री हो जाऊं महाराज, स्वतंत्र हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा हमें तो सौंपा ही है काम नारायण ने सृष्टि करने का, चटपट ही कराओ महाराज। और 9 ऋषियों के साथ 9 बेटियां ब्याही गई। अत्रि के साथ अनुसुईया, अंगिरा के साथ श्रद्धा, पुलस्त के साथ हविर्भु, महाराज पुलह के साथ गति, क्रतु के साथ क्रिया, और भृगु के साथ ख्याति, वशिष्ठ के साथ अरुंधति, अथर्वा के साथ शांति का विवाह हुआ। 9 ऋषियों को 9 बेटियां ब्याही गई हैं।
उनके हाथ पीले करके कन्यादान करके विदा कर दिया। और नारद जी भर बेचारे बच गए, क्योंकि आए ही नहीं थे साथ में, चंचल थे। अब बच गए तो महाराज फिर बच ही गए, फिर शादी हो नहीं पाई इनकी। भगवान से रूप ही मांगते रह गए, और भगवान से सुंदर बनने का वरदान मांगा था तो भगवान ने बंदर बना दिया, फिर भी शादी कैंसिल ही हो गई महाराज।